मेरा नाम डॉक्टर रेहाना रहीम है। मैं मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में बतौर प्रोफेसर काम करती हूँ। आज की हमारी वीडियो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन या तौलीदी सेहत के मॉड्यूल का एक अहम हिस्सा है। इस वीडियो में हम आपको ब्रेस्ट कैंसर या छाती के कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जिसे रहमदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है, उसकी बचाव, रोकथाम और स्क्रीनिंग के बारे में बताएंगे। छाती का कैंसर छाती के खुलियों में होता है। छाती के कैंसर की अलामात में छाती में गुठली, निप्पल से खून का खारिज होना, निप्पल या छाती की शक्ल या साख्त में तब्दीली शामिल है। छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग और रोकथाम के लिए सबसे बेहतरीन तरीका मेमोग्राफी है, लेकिन इसके अलावा स्क्रीनिंग के तरीकों में किसी भी डॉक्टर के पास जाकर अपने ब्रेस्ट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना या ख़ुद से ब्रेस्ट को बाकायदा तौर पर हर महीने एग्जामिनेशन शामिल हैं। ख़ानदानी हिस्ट्री के बारे में तफ्तीश, ख़ास तौर पर अगर पहली डिग्री के रिश्तेदारों में छाती के कैंसर की हिस्ट्री तस्दीक हो गई हो तो ऐसे मरीज़ों को स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और अगर मज़कूरा अलामात में से कोई भी अलामत नज़र आए तो ऐसे मरीज़ को प्रॉपर रेफरल सेंटर जाना चाहिए। छाती के कैंसर को कम करने के लिए हमें मुतवाज़न ग़िज़ाइयत, वर्जिश और सिगरेट नोशी से परहेज़ ज़रूरी है। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखें। 35 साल की उम्र के बाद माना है हमल गोलियों से परहेज़ करें। पोस्ट मेनोपॉज़ल हार्मोन थेरेपी से परहेज़ करें जब तक इस थेरेपी की ज़रूरत ना हो और जब तक किसी माहिर डॉक्टर ने इसको तजवीज़ ना किया हो। छाती के कैंसर की ख़ानदानी तारीख़ यानी उस औरत की ख़ानदानी या फैमिली हिस्ट्री को चेक करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उनकी वालदा, बहनें, खाला वग़ैरह। और ऐसी औरतों को वक्तन फ़वक्तन स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक मुहलिक ट्यूमर है, सर्विक्स रहमदानी के सबसे निचले हिस्से को कहा जाता है और इस जगह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर की अलामात में पीरियड्स के दरमियान और जमा के बाद खून आना, बदबूदार सफ़ेद मादे का इखराज, पेट के निचले हिस्से में दर्द शामिल है। अगर किसी मरीज़ में इसकी तशख़ीस देर से हो तो बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ों को पेशाब या स्टूल इनकॉन्टिनेंस यानी गैर इरादी तौर पर पेशाब वग़ैरह का निकल जाना भी शामिल है। बाज़ मरीज़ों में हमें इनमें से कोई भी अलामात नहीं मिलते। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार और टेस्ट हैं। HPV टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें सर्वाइकल सेल्स को लेकर
उनकी जांच की जाती है और उनमें ख़ास तौर पर HPV 16 और 18 स्ट्रेन्स को देखा जाता है। इन स्ट्रेन्स का सर्वाइकल कैंसर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। दूसरा टेस्ट जिसे पैप स्मेयर टेस्ट भी कहा जाता है, इसमें सर्विक्स से सेल्स या खुलियों को जमा करके टेस्ट करना होता है और इन सेल्स को साइटोलॉजी के लिए भेजा जाता है और इन सेल्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ अगर नज़र आ जाएं तो फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा सर्वाइकल सेल्स की एग्जामिनेशन के साथ साथ HPV टेस्ट भी किया जाता है। माशी तौर पर गरीब मुल्कों में एक टेस्ट जिसे हम विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड कहते हैं, इस टेस्ट के दौरान सर्विक्स पर डाइल्यूटेड सफ़ेद सरका या एसिटिक एसिड लगा दिया जाता है और फिर हेल्थ वर्कर सर्विक्स में एबनॉर्मेलिटीज़ चेक करते हैं। जो सेल्स सरका लगाने से सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाते हैं, उन टेस्टों को मज़ीद टेस्ट यानी सर्वाइकल बायोप्सी या कोल्पोस्कोपी के ज़रिए देखा जाता है। सर्वाइकल कैंसर के ख़तरे को कम किया जाता है अगर स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान सेल्स की एबनॉर्मेलिटी या HPV नज़र आ जाएं, तो ऐसे तमाम मरीज़ों को अपने टेस्ट के लिए और फॉलो अप के लिए दोबारा जाना चाहिए। ये फॉलो अप 1 साल बाद भी हो सकता है या बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ों को जल्दी बुलाना होता है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के ख़तरे को कम करने के लिए वैक्सीनेशन भी की जाती है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये वैक्सीनेशन 12 से 13 साल की लड़कियों में की जाती है और इन दोनों वैक्सीन्स को 6 महीने के वक्फे से लगाया जाता है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए जिनसी मलाप के दौरान कंडोम का इस्तेमाल किया जाए, मुतवाज़न ग़िज़ाइयत, वर्जिश और तंबाकू नोशी से परहेज़ की जाए और सेहतमंद तरीके से ज़िंदगी को बरकरार रखा जाए। इसमें मरीज़ को डॉर्सल पोजीशन में लिटा दिया जाता है और फिर कसकस स्पेकुलम के इस्तेमाल से सर्विक्स को देखा जाता है। सर्विक्स को देखने के बाद फिर सर्वाइकल कैनाल में सर्वाइकल ब्रश या एंडो सर्वाइकल ब्रश को दाखिल किया जाता है और इस ब्रश को 360 डिग्रीज पर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा घुमाया जाता है ताकि एंडो सर्वाइकल सेल्स इस ब्रश पर आ जाएं। फिर इस ब्रश को किसी फिक्सेटिव में डाल दिया जाता है और फिक्सेटिव को साइटोलॉजी लेबॉर्ट्री स्पेसिमन को लेबल कर भेज दिया जाता है ताकि मरीज़ को उनके रिजल्ट्स मिल जाएं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में साइटोलॉजी के साथ साथ HPV स्ट्रेन को भी देखा जाता है और HPV स्ट्रेन की मौजूदगी से इस स्ट्रेस को फिर मज़ीद फॉलो अप के लिए मरीज़ों को बुलाया जाता है।